की मजाल है जो नजर भी मिला सके। दरबार मुस्तफा में ठिकाना रज़ा का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुन नबियुल उम्मियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हमारा आक़ाए दो जहां मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाली निछावर करें। मैं आपके सामने तकरीर के लिए नहीं आया, तबर्रुकन मैंने एक आयत पढ़ दी और आज के दिन और ये वक्त, ये महीना, ये अशरा पूरी दुनिया के अंदर जहाँ अहले बैत के अक़ीदतमंद बसते हैं, इमाम अली मकाम की याद वो ताज़ा करते हैं और हम और आप सब उसी के लिए यहाँ जमा हुए। तो मैं तकरीर तो कुछ नहीं कर सकता, चंद बातें तमहीद और इजमाली तौर पर मैं अर्ज कर देता हूँ। आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने तजवीज़ कर दिया कि इस बीमारी में आपकी मौत यकीनी है, तो आपका दिनों रात किस तरह गुजरेगा तो वो आप समझ सकते हैं। तो इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों की शहादत की शोहरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइशी के साथ जाहिर हो। कब से? जब हज़रत आदम पैदा हुए और आपकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। तो तफसील अगर मैं बयान करूं तो कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा वक्त लगेगा। न करते हुए सिर्फ इतना याद रखिए कि ये शोहरत वहीं से शुरू और फिर सरकार की बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप अपने शहज़ादे को गोद में लिए, उनसे मोहब्बत
प्यार की बातें फरमा रहे थे, जिब्रील आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, आप इस शहजादे से मोहब्बत करते? कहा यकीनन। कहा कि ये आपका शहजादा मैदान करबला में आप ही की उम्मत कहलाने वाले लोग बहुत ही जुल्म ज्यादती के साथ शहीद कर दिए। फिर जिब्रील करबला के मकान की मिट्टी लेके आए कि उस जगह की मिट्टी है जहां अली मकाम की शहादत। हुजूर ने उस मिट्टी को हजरत उम्मे सलमा के हवाले किया। अजवाज़े मुतहरात में इनके हवाले किया हजरत उम्मे सलमा कि देखो ये हिफाजत से रखो, जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि मेरा लफ्ते जिगर, मेरा शहजादा इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद कर दिए। तो हजरत सलमा रज़ी अल्लाह ताला, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस शीशी को देखा करती और यकीनन जिस दिन शहादत हुई वो हुई। सवाल ये कि अजवाज़े मुतहरात तो सरकार के और भी थे, लेकिन हजरत उम्मे सलमा ही को वो मिट्टी क्यों अता की? इसलिए कि सरकार इस बात को जानते थे जब इमाम अली मकाम की जिस वक्त शहादत होगी, उम्मे सलमा के अलावा अजवाज़े मुतहरात में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए सरकार ने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को अता। मुख्तसर ये वाक़यात आप हमेशा सुनते रहे हैं और आज भी सुने और भी सुनेंगे, हमेशा सुनते हैं। एक बात बता दूं, कोई चीज बार बार सुनने के बाद आदमी उकता जाता है। रोज वही बात कर रहे हैं और वही उकता जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं रोजाना इस्तेमाल करने के बाद भी उकताहट नहीं होती। एक बच्चा है, आपने एक कपड़ा एक रंग का पहनाया, एक मर्तबा पहना दिया, दूसरी मर्तबा तो बच्चा कहेगा अब्बा इसका रंग बदल दो, दूसरा कपड़ा दो, ये तो 2 मर्तबा हो चुका है, ये पुराना हो गया, अब नया चाहिए। लेकिन उसी बच्चे को आप रोजाना पानी पिलाते रहे, आप खुद भी पिए, कभी उगता है कि पानी पुराना हो गया है, नया पानी चाहिए? नहीं। तो आप वाक़ियात मुहर्रम और इन अय्याम में हर तरह से सुनते रहते हैं। आज तो दौर है मोबाइल का, लोग जो है उसमें देख करके सुनते रहते हैं जिक्र हुसैन, जिक्र करबला, तमाम तरह की बातें। तो वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि महबूब का जिक्र कभी भी मुहिब के लिए पुराना नहीं होता। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र बार बार करो तो वो और भी चाहेगा कि फिर करो। सुभान अल्लाह। क्यों? जिनसे मोहब्बत होती है बार बार उसका जिक्र सुनना गवारा करता है। तो मुहर्रम इसका वाकया, इनके हालात हमेशा हम और आप सुनते रहे।
लेकिन फिर भी सुनना चाहते हैं। तो ये मौका मेरे पास नहीं है, क्योंकि तबीयत ऐसी है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुख्तसर मैं अर्ज कर दूँ कि इमाम अली मकाम जब मैदान करबला में तशरीफ़ लाए, खेमा जन हुए, जियाद ने क्या किया? आपसे मुकाबला के लिए 22,000 लश्कर को भेजा। अब कितने थे कुल? जो है 82 नफूस, उसमें औरतें भी और बच्चे भी। और उसके लिए कितने आदमी को भेजे? 22,000 असलाहों के साथ। तो आखिर क्या समझ के भेजा? एक आदमी के लिए या इतने 72 आदमी 22,000 की लश्कर को भेज दिया। क्यों? इसलिए कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद समझता था हमको जिससे मुकाबला करना है ये कौन है? हैदरे कर्रार के साहबजादे हैं, जिन्होंने खैबर का किला, उसका फाटक उखड़ के फेंक दिया था। 50 आदमी बाद में वो दरवाजा उठाना चाहता था तो उठता नहीं था। तो इमाम अली मकाम उस हैदरे कर्रार के साहबजादे हैं। और जुल्म बालाए जुल्म तो ये देखिए कि अगर ये पानी पीते रहे, खाना खाते रहे, तो इनका मुकाबला नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा पानी भी बंद कर दिया। तो इमाम अली मकाम को करबला के मैदान में बेपनाह अज़ियत के साथ, जुल्म के साथ शहीद किया गया। अब सवाल लोग कुछ करते हैं कि तुम लोग औलियाए किराम की ताकत बयान करते हो, तो इमाम अली मकाम के अंदर अगर ताकत होती तो शहीद क्यों होते? दुआ करते, नहरे फुरात खेमा तक पहुंच जाता, दुआ करते तो आसमान से फरिश्ते आते। और एक बात ये कि जुल्म की इंतहा, जानते हैं कि नहीं? जुल्म की ये इंतहा थी। आपके सामने, निगाहों के सामने आपके शहजादे, छोटे छोटे बच्चे, इमाम अली असगर को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन आप सब्र करते रहे, आखिर सब शहीद हो गए, अब इमाम अली मकाम रह गए। तो अब हर तरफ से जो है इनका मुकाबला शुरू हो गया। तो सब्र की इंतहा, जुल्म की इंतहा हो गई, सब्र की इंतहा हो गई। सुन्नत इलाही ये है कि जब सब्र की जब इंतहा हो जाए तो उस वक्त मदद इलाही हो जाए, अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया।
और उस आग के मुतालिक तो आपने सुना ही है, कितना ज़्यादा जो है ये था, डाल दिया गया, डाला गया तो मदद इलाही पहुंच गई। अल्लाह का हुक्म आग को हुआ, या नारो कूनी बरदूं व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। उलमा फरमाते हैं कि अगर सलामन अला इब्राहिम न कहा जाता तो आग इतनी ठंडी होती कि वो ठंडक तकलीफ दे हो जाती। जहां भी देखिए सब उसी वक्त करके इंतहा जब होती है तो अल्लाह की मदद आ जाती। लेकिन करबला के मैदान में जुल्म ज्यादती की इंतहा हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई मदद नहीं आई। इमाम अली मकाम ने भी दुआ नहीं फरमाया। आपने सुना इब्तिदाई से मशहूर कि इमाम अली मकाम मैदान करबला में शहीद किए जाएंगे, तो सरकार ने भी दुआ नहीं फरमाया। हजरत मौला अली उन्होंने भी दुआ नहीं फरमाया। आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी दुआ नहीं फरमाया। जिसने भी सुना किसी ने भी दुआ नहीं फरमाया। दुआ फरमाया तो यही फरमाया, अल्लाह हुसैन को सब्र देना, उनको इस्तिकामत देना। सबकी दुआ यही थी। क्यों? ये इम्तिहान था, इम्तिहान। आप गए इम्तिहान हाल में, कोई आपकी वहां मदद कर दे, कुछ बता दे, तो क्या हाल होगा आपके इम्तिहान का? बोलिए, पास कर दिए जाएंगे कि फेल? पास। अल्लाह पकड़ लेगा तो बाहर कर देगा, पास कर दिया जाएगा। किसी ने बता दिया ये लिखो, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, इम्तिहान हाल से उठा दिया जाएगा। तो इम्तिहान का मकाम है। सबने इस्तिकामत और सब्र की दुआ की, किसी ने बचने की दुआ नहीं की। अब एक दूसरा सवाल ये है कि इमाम अली मकाम ही का दुश्मन था यजीद, उन्हीं को चाहता था कि बैत कर ले, बैत न करे तो उनका खात्मा कर दो, यही था ना। तो फिर इमाम अली मकाम वहां अपने अहलो याल, बच्चे, बीवी सबको लेके क्यों गए? इम्तिहान है तो आप रहते, लेकिन ये बच्चों को क्यों ले, औरतों को क्यों ले गए थे? अगर औरतों को न ले जाते तो करबला के मैदान के वाकयात आज हमारे सामने कैसे आते? और कमाल इम्तिहान में क्या है कि सब कुछ लुट जाए। कुरान की आयत है ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस आयत करीमा की तफसीर इमाम अली मकाम ने अमलन करबला के मैदान में पेश फरमाया कि वहां खौफ भी था, भूख का आलम भी था, और जानो माल, औलाद
सबकी कमी भी हुई, लेकिन आपने क्या किया? सब्र किया। और सब्र करने वाले के लिए अल्लाह वही बशारत देता है, बशरी साबिरीन, बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को कि जब कोई मुसीबत पहुंचे तो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद का मुतालबा क्या था? यजीदियों का मुतालबा क्या था कि यजीद के हाथ पर इमाम अली मकाम अपना हाथ दे। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं सर दे सकता हूं, हाथ नहीं। मैं सर दे सकता हूं, हाथ नहीं। तो इमाम अली मकाम का सर वो तन से जुदा कर दिया गया और उसको नेज़े पे लटका दिया, खड़ा कर दिया। देखो यजीदी इमाम अली मकाम की शहादत के बाद, आपके अहलो अयाल की शहादत के बाद सबके सरों को तो नेज़े पे लगा लिए, लेकिन सबका धर वही करबला के मैदान में रह गया। अरे उसको तो कहना चाहिए, लेना चाहिए था, हाथ काट के ले जाते और वही हाथ यजीद के हाथ में दे करके ये कहा जाता कि हुसैन तुमने कहा था कि मैं सर दे सकता हूं, हाथ नहीं। देखो तुम्हारा हाथ आज मेरे हाथ में। तो किसी की समझ में नहीं आई। क्यों? वो भी जानता था, यजीदी भी जानते थे, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं और रास्ते में न जाने कितनी करामतें जाहिर हुई। इमाम अली मकाम के सर ने न जाने कितनों को मुसलमान किया, उनको देखकर कितने कलमा पढ़ते रहे। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि करबला के मैदान का ये वाक़या, इमाम अली मकाम सर न देते। शरीयत का एक मसला है, जो ऐसी कैफियत हो खौफ की, यजीद सिर्फ हाथ मांग रहा था, तो शरीयत का हुक्म यही है कि ऐसे मौके पर सरेंडर हो जाओ तो शरीयत का कोई कानून नाफिज नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, आप मुजरिम नहीं होंगे। तो इमाम अली मकाम के लिए जान बचाने के लिए काफी था कि नहीं, सरेंडर कर लेते, यही मुतालबा था। लेकिन इमाम अली मकाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? इमाम अली मकाम जानते थे कि आज ये मेरा हाथ नहीं है, ये दीने इस्लाम है। अगर ये हाथ यजीद के हाथ में चला जाएगा तो इस्लाम मर जाएगा। तो अपनी जान दे करके इमाम अली मकाम ने इस्लाम को बचाया। आज दुनिया में उनका चर्चा है। अब एक बात ये बताइए कि जंग कौन जीत के गया था, इमाम अली मकाम या यजीद? बज़ाहिर तो यजीद, लेकिन यजीद का नामो निशान मिटा हुआ है। हुसैन का आज भी चर्चा है। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मेरा जिक्र करो, तुम्हारा चर्चा कर दूंगा। इमाम अली मकाम ने ऐसा जिक्र किया करबला के मैदान में, ऐसा जिक्र किया, आज पूरी दुनिया में उनका चर्चा हो रहा है। उमा अलैना इल्लल बलाग। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम
शहीद कौम की कश्ती फिरा गए, शहीद कौम की कश्ती फिरा गए। उम्मत के नाखुदा को हमारा सलाम हो, उम्मत के नाखुदा को हमारा सलाम हो। जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। भाई भतीजे भांजे सब हो गए निसार, भाई भतीजे भांजे सब हो गए निसार। हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो, हर लाल बेबहा को हमारा सलाम हो। नासिर दिलाए शाह में कहता है बार बार, नासिर दिलाए शाह में कहता है बार बार। मेहमान करबला को हमारा सलाम हो, मेहमान करबला को हमारा सलाम हो। जाना ने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। हबीबी या रसूल अल्लाह दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला